ना। इंडिया की जो विन है बेसिकली, इंडिया जिस तरह से जीता और एक बार फिर जीता और हर तरफ ये बात हो रही है बहुत ज्यादा, मतलब क्या ये हमारा कोई मसला है कि हम लोग चीजों को एक क्लैरिटी के बाद ही जाकर उस पर बात करते हैं? उससे पहले हर बंदा ये बात कर रहा था नहीं नहीं जी, इंडिया की टीम जो है उसकी बॉलिंग ठीक नहीं है, वो तो अपनी मर्जी की बना लेते हैं, मतलब बहुत सारे ओपिनियंस आ रहे थे। लेकिन ये कि जब वो जीत गया टाइटल तो अब हर बंदा जो है वो अपने कंट्री को क्रिटिसाइज करना, अपनी टीम को क्रिटिसाइज करना, इस किस्म की चीजें चल रही है। माइंडसेट का प्रॉब्लम क्यों है हमारे यहाँ? हमने अपने गिरबान में झांकने की बजाय हमने ना कभी ये ब्लेम कभी वो ब्लेम, और बड़े बड़े जिम्मेदार आदमियों से देखा पीछे तब्दील हो गई। चलो हो गई, तो खेले तो दोनों एक ही पे हैं। सही बात। आप पिच पे खेलने गए हैं या मैच खेल गए? हाँ, दूसरे ने खेला, पिच में चिप लग गई। ओ यार, चिप कहाँ लग गई, कहाँ मैच होने वाला? मेरा मतलब है कि साइबर क्राइम होने लगा। चिप लग गई, फिर कहते बैट में स्प्रिंग लग गए। तो यार स्प्रिंग वाला बल्ला भी दे दो ना किसी को। साहब ये इतना जेलसी वाला एक और बात बताऊं, मेरा बल्ला 2,000 रुपए का हो या बल्ला लाख रुपए का हो या बल्ला करोड़ रुपए का हो, या बल्ले में स्प्रिंग हो या बल्ले में कख भी ना हो, बंदा नल्ला हो तो बल्ला नहीं चलता भाई। मिडल तो करना है ना, किसी ने बॉल उस बल्ले पे मारना है। ये तो नहीं कि स्प्रिंग इधर जाता बॉल घेर के अंदर लेके मार देगा, हो गया सर? कोई मिडल तो करना है। तो मिडल आप सस्ते बल्ले से करें या महंगे से करें या स्प्रिंग वाले से करें, मिडल हो गया बॉल। तो उसने क्या इनको गेम प्लान दिया है, क्या ये खेलना करना चाह रहे थे, कोई आइडिया नहीं हुआ। बिल्कुल यूजलेस लग रहा है। उनका कप्तान जो है वो बता रहा है कि कैसे खेलना उस्मान को, वैसे बॉलिंग करके बता रहा है। इनकी तैयारी आपको नज़र ही आ गई होगी इन्होंने क्या तैयारी की हुई थी। हल्की टीमों के खिलाफ तो बहुत अच्छे नज़र आ रहे होते हैं, जैसे बड़ी टीम आती है इनकी कोई स्किल, कोई माइंडसेट, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही होती, ना कोई टेक्निक नज़र आती है। माइंडसेट तो मेरा ख्याल है ही नहीं। देखिए माइंडसेट पता है कब बनता है सर? जब एक टेक्निक के साथ किसी स्किल को इम्प्रूव किया जाए, उस पर काम किया जाए, फिर आपका माइंड बताता है स्किल को कहाँ कैसे यूज़ करना है। यहाँ माइंड ही नहीं है, स्किल ही नहीं है, तो माइंड कहाँ से यूज़ करेंगे? जैसे बाबर आजम की वो जो सीखे ही नहीं हुआ उसने स्वीप मारना, तो माइंड क्या काम करेगा वहाँ? जब स्किल ही नहीं है आपके पास तो स्वीप कहाँ से मारेगा? ईशान किशन ने स्किल इम्प्रूव की हुई ना, कैसे मार रहा था आप? बिल्कुल। इस विकेट पे इस स्ट्राइक रेट से खेलना बहुत बड़ी इनिंग है, और ऐसा प्लेयर जिसका कोई नाम ही नहीं है। कोई कोहली खेलता है, रोहित शर्मा खेलता, वो तो अभी नया प्लेयर है, वो ऐसे फेयरलेस क्रिकेट खेला है। तो हमारे प्लेयर्स मेरा ख्याल है कि माइनर टीमों के खिलाफ बहुत अच्छा खेलेंगे, लेकिन जैसी बड़ी टीम आ जाएगी, थोड़ी सी ट्रिकी विकेट आ जाएगी तो ये नहीं खेल सकते। कोई स्किल नहीं है, माइंड भी नहीं है। आप कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे जो भी यूसुफ भाई ने कहा? काफी सारी डिसीजन मेकिंग, उस पर इन डेप्थ जरूर बात करेंगे। पहले मैं चाहता हूँ आप मैच के हवाले से जो भी कहना चाहते हैं, गो अहेड। यार आपने जब इंट्रो किया है उसमें भी आपने काफ़ी चीज़ें कही, स्किल की बात की, एबिलिटी की बात की, माइंडसेट की बात की, यूसुफ ने भी बात की। आई थिंक कि मतलब अभी यूसुफ ने जैसे ईशान किशन की बात की, तो उसका गेम प्लान आपको पहले ओवर में नज़र आया कि उसको ऑफ स्टंप के बाहर जो बॉल हुए हैं उसमें साइम ने भी उसको किए हैं, तो वहाँ पे मुश्किल हो रही थी। उसके बाद जब भी हमने किए हैं उसको हमने खुद बॉल दिए हैं। आउटस्टैंडिंग, यू कांट टेक क्रेडिट अवे फ्रॉम हिज इनिंग्स, बट हमने उसको अलाउ किया कि वो इस तरह की इनिंग्स खेले। तो आई थिंक मुझे जो लगता है, जो अब ये एक किस्म का आपका मेंटल ब्लॉक कह लें आप इसको, ये प्रेशर है। अगर आप देखें प्रेशर बहुत बड़ी चीज़ है। स्किल एक जगह अपनी जगह है, लेकिन प्रेशर में आप देखें कि आपका हार्ट रेट जिस वक्त ऊपर जाता है, यू कांट थिंक प्रॉपरली, और वो आज आपको नज़र आया। आप देखें किसी लड़के के फेस पे इंडिया से मैच खेल रहे हैं, इतना बड़ा मैच है, किसी बंदे के फेस पे पहले ओवर के बाद कोई स्माइल नहीं थी, कोई ऐसा नहीं था कि बॉडी लैंग्वेज जो है ना, वो ऐसा लग रहा था कि हम लोग डरे। क्या शाहिद खान आफरीदी हैज जॉइंड अस। शायद डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस अगेन। जी सवेरा, क्या कहूँ और कैसे कहूँ। सवेरा होनी है। देखें, बार बार मैं यही बात करता रहा हूँ आपके साथ बैठ के कि गलतियां, एक तो गलतियां होती हैं, हमने ब्लंडर्स मारे हैं। अगर आप इंडिया की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग देखें, डिजर्व करते हैं जीतना। और मेरे ख्याल में हमने आज, क्योंकि लीडर जो होता है टीम को लीड करता है, आज डिसीजंस जो थे उसके पहले ओवर के अलावा बाकी डिसीजंस मुझे उसके बिल्कुल भी समझ नहीं आए। कि आप 10 ओवर तक हमारा जो ट्रम्प बॉलर था, जो बिल्कुल जो जिसको हमने छुपा के रखा हुआ था, किस लिए रखा हुआ था, एटलीस्ट उससे 1-2 ओवर करा लेते जहां पे रन आए जा रहे थे। उस्मान की बात कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में वहां पे वो डिसीजन ना लेना, वहां काफी मैं समझता हूँ कि गंदी कप्तानी हुई है। एंड देन फिर आपको पता है कि शाहीन पहले ओवर के बाद इतना कॉन्फिडेंट नहीं, उसके बाद उसको आखिरी ओवर करा दिया। फहीम अशरफ को हमने पता नहीं क्यों रखा हुआ है। जबकि पास्ट में मैचेस में देखा जाए तो फहीम अशरफ ने एक आधा ओवर या 2 ओवर किए हैं, लेकिन वो भी आखिरी 18वां, 19वां या 20वां ओवर वो कर चुका है वो लड़का। तो हमने शाहीन को ओवर दे दिया और उसको नहीं। तो इस तरह डिसीजन बैटिंग में अगर देखी जाए तो इंडियन बॉलर्स ने जो है ना
वो एक्सपोज करती है पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर बैटिंग लाइनअप को। जहां थोड़ा सा बॉल बाउंस, थोड़ा स्विंग हो रहा है, तो वहां हमारी बैट्समैनों की टांगे, टेक्निक वैगनिक सब आगे पीछे रह गई। तो जाहिर बात है, जब आप इस तरह करेंगे, जिसकी जो जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं करेगा, तो फिर आप उम्मीद भी ना रखें सवेरा। शाहिद भाई, हमने 7 बॉलर्स अगर आज बॉलिंग करवाई है, क्या ज्यादा बॉलिंग ऑप्शंस होना उसकी वजह से कंफ्यूज दिखाई दिए कप्तान की किससे स्पेल करवाना है, किसको कब हटाना है, किसको लगाना है, ज्यादा ऑप्शन होना ये वजह बनी या कोई और रीजन थी इसके पीछे? यार, आप जब आधा तीतरा आधा बटेर खेलते हैं ना, तो उसमें आप नहीं कर सकते, आप जेनवन के साथ जाना होता है। देखिए, अगर आप अपनी बॉलिंग गिने तो मेरे ख्याल में तो, अगर मैं शाहीन की बात करूं, उसके अलावा आपके पास दूसरा फास्ट बॉलर कौन है? सलमान नहीं, शाहीन के साथ आज जो मैच में था फहीम था। फहीम अशरफ था आपके पास नवाज है, शादाब है, आपके पास उस्मान है, अबरार है, साइम अयूब है। ये टोटल तकरीबन सलमान खुद है, मतलब 8.5 बॉलर खिला रहे हैं आप, ठीक है। तो बेहतर नहीं था कि आप जेन्युइन 5 बॉलर या एक ऑलराउंडर के साथ जाते और अपनी बैटिंग को लंबा करते। आप मैं फिर दोबारा कहूंगा कि कभी भी सीनियर प्लेयर को बड़े टोर पे ले जाके बेंच पे नहीं बिठाया जाता। फखर जमान की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में ये वो कुछ गलतियां हैं जो हमसे हुई हैं। हमें अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ का पता है, लेकिन आपके पास जब रन लगे हुए हो तो आपके पास बैट्समैन भी होने चाहिए रन करने के लिए। लेकिन ऑनेस्टली आज जिस तरह हमारे ओपनर आउट हुए हैं, या जिस तरह बाबर आउट हुआ है, आई मीन कि मैं वो बाबर से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बिल्कुल क्रॉस, सामने की बॉल को क्रॉस मारने चला जाएगा। आई मीन ये वो सारे सीनियर प्लेयर हैं जिन्हें परफॉर्म, मेरे ख्याल में जिम्मेदारी बनती है उनके करने। आप हारते हो सवेरा, आप हार जाते हो, लेकिन इस तरह तो कोई नहीं हारता ना, वन साइडेड तो नहीं हारता ना कोई। बिल्कुल मेरा पाकिस्तान हैं, बिकॉज ये पहली बार नहीं हुआ, इट्स बीन हैपनिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। सो डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम पाकिस्तान, आपकी क्या थॉट्स हैं, कहाँ गलतियाँ हुई, ओवरऑल आप इस मैच को कैसे देखते हैं? ऑब्वियसली हार बता ही देती है कि बहुत सारी गलतियाँ की हैं, और कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जो कि बिल्कुल सामने हैं, जो सामने नहीं हैं। जो पीछे कतार धरता है उनको भी समझ आ गई होगी कि क्यों हमसे गलतियाँ पीछे जो बैक एंड पे हो रही हैं। सामने वाली गलतियाँ ये हैं कि मैं ये समझता हूँ कि जब भी इंडिया के साथ हमारा मैच होता है तो साइकोलॉजिकल मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा इनके ऊपर है। ये सारी जो पिछले जो टूर्नामेंट्स में जो परफॉर्मेंसेस चल रही हैं वो उसका बैकलॉग भी चल रहा होता है। तो आई थिंक इनको सबसे पहले तो अपने माइंड को फिक्स करना पड़ेगा कि किस माइंडसेट से हमें अंदर जाना है। क्लैरिटी ऑफ एवरीथिंग रोल है या क्लैरिटी ऑफ एग्जीक्यूशन है, किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, अपना पोटेंशियल जो है उस पोटेंशियल पे कैसे खेलना है। मैं ये समझता हूँ आज के मैच में हमने अपने पोटेंशियल पे खेला ही नहीं है। जिस पोटेंशियल पे आप हैं, जिस पोटेंशियल पे आपने परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, उससे आप ब्लो रहे, बहुत ही ब्लो परफॉर्मेंस की है आपने। आई थिंक सलमान को उसने बड़ी दिलेरी की कि उसने जो आज बॉलिंग की, इतनी अच्छी बॉलिंग की उसने। 2 ओवर, भाई तुम 4 ओवर कर सकते हो, 4 ओवर करने चाहिए थे। और ये ऐसी पिच थी जिसके ऊपर फिंगर स्पिनर को और लाइन और लेंथ का कंट्रोल मिलता है, और ऐसी पिच के ऊपर गेंद जो है ना वो अच्छा ग्रिप हो रहा है, तो आपको 4 ओवर करने चाहिए थे। और मैं गिला करूंगा स्पोर्ट्स स्टाफ से भी, अगर कोई बॉलिंग कोच था या हेड कोच था, उसको पीछे से इंडिकेशन, रिमाइंडर कॉल्स चलते हैं, रिमाइंडर मैसेजेस आते हैं कि यार अच्छा कर रहे हो, कर सकते हो, थोड़ी सी एश्योरेंस मिल जाती है। कैप्टन को भी पीछे से अगर कोई हल्का सा मैसेज आ जाता है कि यार बहुत अच्छा लग रहा है, एनालिस्ट बता सकता है कोच को, कोच उसको जाके बता रहे हो कि यार अच्छा लग रहा है, तुम कर सकते हो, ये ना हो कि तुम किसी और सोचों में चले जाना। दूसरी चीज़ ये है कि शाहीन, चलो ठीक है, उसका पहला ओवर अच्छा नहीं गया, मैं ये समझता हूँ। और वसीम अकरम को मैंने देखा, वो जब भी कभी किसी बड़े बॉलर का अगर 1 ओवर ख़राब होता था, उसको बताने के लिए कि मुझे तुम पे यकीन है, तुम मेरे प्राइम बॉलर हो, उसका 1 ओवर पावर प्ले के बाहर 1 ओवर और करवाना चाहिए था रिगार्डलेस, ताकि उसको थोड़ा सा और कि भाई तुमने आज का दिन है और तुमने जिम्मेदारी लेनी, तुम फ्रंट करो, उसको 1 ओवर वहां पे करवाते रादर देन पूरा आखिर वाला ओवर करवाना। अगर वो अच्छा होता तो 1 और ओवर करवा देते और एक आखिर में एंड में ले जाते, ऐसे करना चाहिए था टैक्टिक्स के एतबार से। जब आपके बड़े खिलाड़ियों के या बड़े बॉलर्स के कॉन्फिडेंस थोड़े से लो होते हैं ना, तो ओवरऑल पूरी एनर्जी नीचे से निकल जाती है।